जय जगन्नाथ। आज हम ऐसे बात कहने जाएंगे क्योंकि जिस जगन्नाथ मिट्टी के ऊपर में मेरी जन्म हुआ है, वही जगन्नाथ के बारे में बहुत कुछ कहानी किसी को भी पता नहीं होगा, किसी को भी कुछ जानकारी भी नहीं होगा। अगर जानकारी हुआ होगा, मेरा संज्ञान में जो जानकारी है मैं आप लोग को इसी माध्यम में बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ को कौन है, कहाँ से आए, कब आए, जगन्नाथ कौन है और कब इससे सृष्टि हुई। ये बहुत बड़ा रहस्यमय चीज़ है। जी जगन्नाथ जी की ना हाथ है, ना पैर है, ना कान है, ना आंख का पता है। ये सब क्यों नहीं है? मैंने बहुत पौराणिक महाभारत रामायण अध्ययन करने के बाद एक उड़िया पुत्र होने के नाते, उड़ीसा मिट्टी की एक जगन्नाथ मिट्टी का एक पुत्र होने के नाते मैंने जब कुछ संज्ञान में आया, मैंने सोचा ये चीज़ को आप लोग को बताना बहुत जरूरी है। चलिए उसी युग में जहाँ द्वापर में कृष्ण जी की देहांत हुई थी। कृष्ण जी की देहांत होने के बाद जब पांडवों ने इनकी मर शरीर को लेके गए अंतिम संस्कार करने के लिए, और चंदन की लकड़ी के ऊपर जब इनको पार्थ शरीर को कृष्ण जी की जलाने लगे, जलाते जलाते कहीं सालों बीत गया। सब कुछ शरीर की अंग प्रत्यंग उनकी सब पंचतत्व से लीन हो गया, परंतु उनकी जो आत्मा है, कृष्ण जी की जो आत्मा है, वो आत्मा जलते रहा, कहीं सालों तक जलते रहा। पांडवों ने बैठे बैठे इंतजार करते करते कब आग थमेगा, कब हम गंगा में बहाएंगे मरे शरीर को, इंतजार करते उनका इंतजार कभी खत्म नहीं हो रहा है। आत्मा जल रहा है चंदन की लकड़ी के ऊपर में। तब ने अर्जुन ने भगवान जी और मांगे, हे प्रभु ये लीला क्या लीला, इसका रहस्य उन्मोचन कीजिए। कृष्ण जी ने बोले, हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरा शरीर को तो आप पंचतत्व में लीन कर दिया, परंतु मेरा आत्मा जो है तब समाप्ति होगा जब परमात्मा से ये लीन होगा। आत्मा अमर होता है, आत्मा का कभी मर नहीं होता है, अंत नहीं होता है। इसलिए मेरा आत्मा ऐसे ही जलते रहेगा ना। हे प्रभु, इसका कुछ विचार, कुछ रास्ता बताइए, कुछ मार्गदर्शन कराइए प्रभु, कुछ मार्गदर्शन कराइए। अर्जुन ने जब ये बात बोले तब सचराचर अंतर्जामी कृष्ण जी ये बोले कि हे पार्थ, तुम ये लकड़ी के साथ मेरा आत्मा जो हु जल रहा है ले लो और गंगा में बहा दो। पांडवों ने वही किया, जो मार्गदर्शन हुई थी वो बहा दिया, और वो आत्मा उस लकड़ी के अंदर में रह गया। और वो लकड़ी बहते बहते गंगा होते हुए जाके महासागर में जब पड़े, वो महासागर का बहते बहते किनारे में जाके जब वो पुरी के आसपास में पहुंचे, तो पुरी की राजा को स्वप्नादेश हुआ कि हे राजन, मैं जगतरनाथ जगन्नाथ, मैं सचराचर, मैं ब्रह्मांड, मेरा आदि नहीं, मेरा अंत नहीं, मैं आ रहा हूं तेरे स्थान पे, मैं आ रहा हूं, मैं बहते बहते एक लकड़ी में आ रहा हूं, तू मुझे इसको ग्रहण करो और मेरे पास आओ राजन, मेरे पास आओ। राजा को ना नींद हो रहा है, ना भूख लग रहा है, ना प्यास हो रहा है। राजन सब कुछ छोड़ छाड़ के
कब आएंगे मेरे प्रभु, कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे। ये सारी देखते देखते राजन ने समुद्र के किनारे जाके पहुंचे। जब जाके पहुंचते हैं देखते हैं एक विशाल काया लकड़ी बहते बहते, जिसमें चंदन की खुशबू, फूलमाला का गुच्छ, सुवर्ण अपूर्व रूप, वो सब कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, जिसके आकार नहीं है, जो निराकार है, जो सचराचर है, वो बहते बहते पानी की उछाल से लहरते लहरते किनारे आ रहा है। जब आए, जब राजन ने उनको प्रणिपात साष्टांग प्रणाम करते हैं, तब उनको आवाज हो रहा है आकाश मार्ग से, हे राजन, मुझे ये स्थान पर ले लो, मुझे वहाँ पे पूजा करो, मुझे स्थापना करो, और मुझे आकार देने के लिए स्वयं विश्वकर्मा जी आएंगे। पौराणिक कथा यही बोलता है कि सत्य में राजन वो महाप्रभु को लेके गए, और जहाँ बंद कोठरी में विश्वकर्मा जी अपनी एक बढ़ाई के रूप में, एक कारपेंटर के रूप में आके बोले, मैं इनका मूर्ति बनाऊंगा और मैं अंदर में मूर्ति बनाते रहूंगा, लेकिन तब तक जब तक मैं मूर्ति को पूरा नहीं करता हूं, तब तक ये द्वार को कोई, ये फाटक को कोई खोलेगा नहीं। यहीं पे बंधु राजन ने कितनी सालों गुजर गया, कितना दिन गुजर गया, कितना रात गुजर गया। राजन को एहसास हो रहा है कि शिल्पीकारी, जो शिल्पी काम कर रहा है, ना खाना मांग रहा है, ना प्यास नहीं लग रहा है, इतना दिन हो गया अंदर में बंद कोठरी में कर रहा है, तो क्या कर रहा है। उनका मन का उत्कुंठा आया और शंका भी आया कि क्या हो गया हो मेरा शिल्पीकारी का। सहन नहीं कर पाया, पेशेंस नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा। जब खोल दिए, देखे शिल्पीकारी तो है ही नहीं है, विश्वकर्मा जी अदृश्य हो चुके थे, लेकिन तब तक उनकी हाथ की संपूर्णता नहीं हुई थी, अखंडता था, आंख का और कुछ किया नहीं गया था, जैसे को तैसे था। देखा ये सचराचर, ये जगतनाथ जगन्नाथ, ना जिसी की हाथ है, ना कान है, ना पैर है, ना आंख का पता है, ये सारी चीजें कुछ नहीं है, फिर भी आधा मूर्ति गठित और शिल्पीकार भी नहीं है। ये कैसे होगा, ये अधूरा मूर्ति कैसे संपूर्ण होगा। और विश्वकर्मा जी स्वयं वहां पे अदृश्य हो चुके थे। तब उनको आभास हो रहा है, मैं जहां भी हूँ, जैसे भी हूँ, जिस प्रकार में हूँ, तुम उसी को ही पूजा करो राजन, उसी को ही पूजा करो। मैं ही निराकार, मैं ही सचराचर, मैं ही सत्य, मैं ही धर्म, मैं ही जगतर नाथ जगन्नाथ। उनको जब राजन को कहा गया, राजन ने रोते रोते पूजा का आरंभ किया। द्वार फीटा आरंभ हुआ, मंगल आरती शुरू हुई, विधि विधान सृष्टि हुई, सब कुछ आकार बना, निराकार से छोटा सा आकार बना। ये तो प्रतिष्ठा की बात हुई, लेकिन जब हम और कुछ अनुसरण करेंगे, क्यों जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, क्यों कान नहीं है, क्यों आंख का पापुली नहीं है, पैर नहीं है, थोड़ा हम हट के चलते हैं। हम त्रेतया युग में जो राम वही श्याम। पहले राम जब राम लक्ष्मण करते थे, वो राम ने सीता जी की जब हरण हुई, लंका का रावण जब हरण किए थे माता सीता जी को, तो वो राम जी जब लंका तरफ अभियान शुरू किए, उस समय रास्ता में आया किष्किंधा, और किष्किंधा सुग्रीव और बाली के बीच में जो असंगठन था, अन्याय के और अधर्म की रास्ता पर बाली जो चल पड़ा था,
उसको संहार करने के लिए भगवान राम ने सुग्रीव को बोला कि तुम युद्ध करो, और युद्ध चलते रहा, बाली परास्त नहीं हो रहा है। जब सुग्रीवर ने प्रभु जी की शरण में आके प्रभु मुझे सहायता करो, तब राम जी ने बोले ठीक है, मैं तुम दोनों भाई को तो पहचान नहीं पा रहा हूँ, है अंतर्जामी, वो भी राम नाम सत्य है, धर्म की सत्य है, पुरुषोत्तम नरोत्तम। राम जी ने बोले ठीक है सुग्रीव जी, मैं एक बाली के गले में मैं एक फूलमाला देता हूँ पहचानने के लिए, तब मैं पहचान पाऊंगा और उसको मैं संहार करूंगा। तो देखे युद्ध हो रहा है, सुग्रीव और बाली की घमाघोट लड़ाई चल रहा है। राम जी ने पैर में छुप के, आवाज न हो, छुप के एक नीम का पेड़ के पीछे छुपकर बाली को संहार किए और बाली को विद्ध किए, बाली को बद्ध भी कर दिए। बद्ध होने के पश्चात बाली ने बोल रहा है, बाली ने जाना था कि प्रभु राम ने श्याम जगन्नाथ यही है, धर्म यही है, सत्य यही राम है। उनको बोलने से पहले वो वृक्ष को बोले, वो नीम का वृक्ष को बोले, अरे पेड़, मैं ये किष्किंधा का राजा बाली हूँ, जिस राजा का मिट्टी के ऊपर में तू पैदा हुआ, जिस राजा का पानी पिया, जिस राजा का राज्य में तूने हवा का सांस लिया, मेरे होते हुए, मेरे खाते हुए तू मेरे शत्रु को पन्ना दिया, जो तेरे पीछे छुपकर मुझे संहार कर रहा है। कैसे वृक्ष तू हो? मैं तुझे अभिशाप देता हूँ, तेरे शरीर इतने कड़वा हो जाए, तेरा पत्ता इतना कड़वा हो जाए, तेरा शरीर इतना कड़वा हो जाए, लोग तुझे खा ना सके, तेरा फल छू ना सके। तेरे को अभिशाप में देता हूँ, तेरा ऊपर से नीचे जड़ तक पिता हो जाए, कड़वा हो जाए। वृक्ष को जब अभिशाप देने वाली, तब जाके राम जी को बोले, हे प्रभु, हम तो दोनों भाई लड़ाई कर रहे थे, हम दोनों भाई का हार जीत तैयार था कि नहीं था, आप अंतर्जामी सब जानते हैं, लेकिन मैं आपका क्या दोष किया था? आप पैर में छुप कर मुझे संहार करने के लिए आगे आ गया। प्रभु मुझे बता दीजिए, मुझे मुक्ति करिए प्रभु, ये क्वेश्चन की मुझे उत्तर देकर मुझे मुक्ति करिए प्रभु, मुक्ति करिए। राम जी इसी उत्तर की मैं दूसरा पार्ट में बताऊंगा, जो आप लोग को ये अकुआ कथा, अजना कथा कोई कभी जानकारी नहीं है, मैं दूसरा भाग में आप लोग को बताने जाऊंगा। आप लोग इंतजार करिए दूसरा अध्याय को।